एक साथ थे? कहा तब तो साथ थे। कहा लेकिन लेकर तो मैं ही आया हूं ना, सीता ने निवेदन किया। कहा यह भी सही है। तो सीता जी को लगा कि अब भाई भाई मिल गए, निर्णय उधर गया, अब मैं हार जाऊंगी। राम जी ने कहा सब छोड़ो, लक्ष्मण बताओ कौन सुंदर है, आम का पेड़ सुंदर, लता सुंदर। लक्ष्मण ने कहा अगर सुनना ही है तो माता जी क्षमा करें। सीता जी डर गई, अब मैं हारी मुकदमा। और प्रभु आप भी क्षमा करें। राम जी भी डर गए। क्या कहना चाहते हो? प्रभु कहना तो यही चाहता हूं, ना ये आम का पेड़ सुंदर है और ना ये लता सुंदर है, ये दोनों सुंदर नहीं। तो सुंदर कौन है? सुंदर वह है जो इन दोनों के नीचे बैठकर आनंद ले रहा है। सुंदर तो ये लक्ष्मण है, सुंदर ये लक्ष्मण है जो इन दोनों की छाया का आनंद मिल रहा है। सुंदर तो प्रभु की कथा है जिसका आनंद मिल रहा है। सुंदर ये लक्ष्मण है। महाराज उद्धव जी को अब लगा कि मैं तो गलत सिखा रहा हूं। अब लगा, इतना बताने के बाद लगा, टीले से उठ करके राधिका जी के चरणों में लौट गए। हे राज राजेश्वरी, हे प्रीति की राजमणि, मुझे शिष्य बना लो, शिष्य बना लो। आज तक मैं बृहस्पति का शिष्य था, ज्ञान के गुमान में मेरा सिर झुक नहीं रहा था। कल बताया था नहीं, सिर कहां झुकता है? चरणों में, क्योंकि चरण को बेचारे को कोई अहंकार नहीं होता। जहां अहंकार नहीं होता वहीं झुकना चाहिए। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। झुक तो जाए। उद्धव जी जब लौटने लगे तो सखियों ने कहा ऐसे शिष्य नहीं बनोगे, तब साड़ी पहनना पड़ेगा। आप ऐसे बन जाओगे? उद्धव जी साड़ी पहनना पड़ेगा। उद्धव ने कहा कुछ भी पहना दो, साड़ी, पैंट शर्ट, कुर्ता धोती, ये तो पहनाता वही है। कि कोई पहनता है? पहनाता कौन है? अगर उसने स्त्री का शरीर दे दिया तो साड़ी पहनना पड़ेगा, पुरुष का शरीर दे दिया तो पैंट पहनना पड़ेगा। तो पहनाया किसने? पहनने को मजबूर किसने किया? तो अब चाहे जो पहना दो, मुझे शिष्य बना लो। उद्धव जी पहनकर आए थे धोती, कुर्ता, अचला, पगड़ी, जो भी। इधर से साड़ी पहन कर गए, गोपियों ने पहना दिया, शिष्यत्व ग्रहण कर लिया राधिका रानी का, और नाचते हुए नंद बाबा के यहां गए। नंद जी तो उस मस्ती में, नंद ने फिर निवेदन किया उद्धव कृष्ण से कहना एक बार यशोदा के लिए चलाए, मेरे लिए ना आए। और आए भी हैं। एक बार कुरुक्षेत्र में मिले, कुरुक्षेत्र के मेले में एक बार माता जी से मिले और चले आए। विदाई हुई है उद्धव जी कि माता यशोदा ने मक्खन दिया है कि ले जाओ कृष्ण के लिए, ताजा है। आए तो रास्ते में गुरुदेव भगवान मिल गए। कौन गुरुदेव? गुरुदेव कौन? राधा रानी। एक मुरली दिया कि ले जाओ, अगर बजा सके तो मथुरा में बजा लेंगे। नहीं बजी मुरली। अब मुरली की धुन भी बंद हो गई। वृंदावन के बाद मुरली कहां बजी? अब तो चक्र उठाने का समय आ गया। अब मुरली बजाने का समय खत्म। राधा जी ने कृष्ण से कहा भी कि जीवन का प्रारंभ आपने यमुना के मीठे जल से किया है और जीवन का उत्तरार्ध समुद्र के खारे जल तक चला गया। वृंदावन में और द्वारिका में अंतर है। नंद नंदन का जीवन प्रारंभ होता है यमुना के तट से। जब यमुना के तट से प्रारंभ होता है तो गिरिराज उठाते हैं, मुरली उठाते हैं, और जब द्वारिका में समुद्र तट पर जीवन प्रारंभ होता है तो वही मुरली उठाने वाला हाथ सुदर्शन उठाता है। यमुना के तट से जीवन प्रारंभ किया तब रास रचाया, और जब द्वारिका समुद्र तट से जीवन प्रारंभ किया तो महाभारत रचाया। यहां का जीवन रसमय रहा और वहां का जीवन विषमताओं में भरा रहा।
उद्धव जी गए, भगवान के चरणों में गिरे, यहां से गए लेकर भगवान चरणों में गिरे। प्रभु ने कहा, उद्धव तुम तो ठीक ठाक गए थे, ये धोती साड़ी क्यों पहन के आए? हे प्रभु, आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूं। आहा, बहुत बढ़िया रसिया है ब्रज का। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते सौदे, यहाँ सर्दे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ली है उद्धो। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ली है उद्धो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो। जय हो।
असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो है उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदो। जिनकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो लगते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनके नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं गए, सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो। हंस के बिजली को रद्द कर दे, है कैसा? हंस दे बिजली को रद्द कर दे,
और जुल्फ बिखरे तो सावन बुला लूं, और ये घटा रोज छाती है लेकिन जम के एक दिन बरसती नहीं है। क्या सा। और उनकी नजरों से मैं पी रहा हूं। उद्धव रस क्या है? उद्धव का यही तो रस है। उनकी नजरों से मैं पी रहा हूं, ये शराब उतनी सस्ती नहीं है। और उनकी नजरों में है जितनी मस्ती, उनकी नजरों में है जितनी मस्ती, शराब में उतनी मस्ती नहीं है। क्यों? तेरे इलाही का हर रोज पीना, रोज पिएंगे तब नशा आएगा। और यहां रुश्क की जो एक बार पी ले, उम्र भर वो उतरती। एक बार उम्र भर वो उतरती। धन्य है उद्धव महाराज। ये तो उद्धव की मस्ती रही। अब आगे भगवान की और कथाएं दिव्य हैं। मथुरा में भगवान रहे। अस्ति और प्राप्ति दो रानियां थी कंस के। अस्ति और प्राप्ति दो पत्नी थी, दोनों जरासंध की बेटी थी। और विधवा हो गई, भगवान ने मार दिया। और जरासंध उस समय सबसे बलवान राजा था। जरासंध के पास गई, दोनों रोने लगी, मुझको विधवा कर दिया है द्वारिका कृष्ण ने। जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा पर। 16 बार आक्रमण किया। भगवान लड़े। एक बार तो पर्वत जला दिया। भगवान बलदाऊ भैया से कहने लगे भागो। बलदाऊ ने कहा जल जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं। अरे भैया आज भागना ठीक है। भाग गए। रणछोड़ भगवान हुए। 17वीं बार आक्रमण किया तो काल यवन को लेकर आक्रमण किया। एक ध्यान रखना, यवन हमारे यहां त्रेता में आ गए थे। कब आए थे? और ये विशुद्ध संस्कृत भाषी थे। क्योंकि जब विश्वामित्र ने आक्रमण किया वशिष्ठ जी पर, तो उस समय माता कामधेन के रोम से जो लोग निकले, कामधेन जी के रोए रोए से निकलने लगे योद्धा। कामधेन को ले गए, पकड़ने के लिए गए थे विश्वामित्र जी। तो उनसे जो योद्धा निकले वो योद्धा मरे नहीं, उनको यवन कहा गया। क्या कहा गया? यवन। और महाभारत से जो निकले, महाभारत के युद्ध से जो निकले हैं, कुरवंश के निकले, वे कुरान वाले हैं। कुर की आन बान शान वाले। बात संकेत में ना, महाभारत की देन है वो। गीता के अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कह दिया जायते वर्णशंकर, वर्णशंकर पैदा होंगे। युद्ध तो हो जाएगा लेकिन आगे युद्ध का परिणाम गलत आएगा। ये महाभारत के युद्ध का परिणाम आज महाभारत चल रहा है, आज बंद नहीं है। तो यवन को अलग करिएगा। यमन द्वीप है, हैं? काल यवन को लेकर आया जरासंध। और जब काल यवन आया तो भगवान ने कहा बलभद्र भैया आज भाग लो, फिर मैं कभी नहीं कहूंगा भागने का। आज भाग चलो। अब तुम भागो, हम नहीं भागेंगे। नहीं नहीं, भागो भागो, आज भाग लो। और फिर रणछोड़ भागे और काल यवन पीछे पीछे, भगवान आगे आगे दौड़े गए। मुचकुंद जी सो रहे थे। मानधाता के पुत्र हैं। मानधाता ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पिता के गर्भ से पैदा हुए थे। सब जानते होंगे कथा। शल्य क्रिया द्वारा पैदा हुए थे। ऑपरेशन से पहला व्यक्ति पैदा हुआ कौन? मानधाता। अब तो सब वैसे पैदा हो रहे। मानधाता जी अपने पेट पिता के गर्भ से पैदा हुए। उस समय के ऋषि कला कितनी बढ़िया रही होगी। पिता के अंदर गर्भवास के लिए व्यवस्था बनाई गई उनके पेट में, और गर्भस्थ किया ऋषियों ने मानधाता को। पिता के गर्भ से पैदा हुए, उनके बेटे मुचकुंद हुए। देवताओं की इन्होंने मदद की युद्ध भूमि में। देवताओं की मदद क्या? देवताओं ने कहा क्या चाहते हो? कहा मैं सोना चाहता हूं। जाओ सो जाओ।
मुझे कोई जगाए ना, जाओ सो जाओ, अगर कोई जगाएगा तो आंख तुम्हारे खुलते ही भस्म हो जाएगा। जैसे आंख खुलेगी, गए गुफा में सो रहे थे मुचकुंद जी, भगवान भागे भागे गए, पीछे काल यवन गया और भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद जी को उसके ऊपर डाल दिया, अपना जाकर छुप गए पीछे। काल यवन समझा कि ये आकर के यहां सो गए, पहुंचा और चरण से प्रहार किया उनके पांव पर, आकर सो गए हो, लड़ना नहीं था, सो क्यों गए? मुचकुंद जी आंख धीरे धीरे खोलते हुए बैठे, कौन हो? जैसे देखा काल यवन भस्म हो गया। आज पीतांबर देखा मुचकुंद ने, किसका पीतांबर है, ये कौन है? हे जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। भगवान मुस्कुराते हुए आ गए। मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की, प्रभु मैं नहीं जानता था इतना सौभाग्य आज मेरा होगा कि बाके बिहारी आपका दर्शन होगा। दिव्य स्तुति किया है। 17वें आक्रमण में भगवान रणछोर हो गए और उसके बाद भगवान द्वारिका मथुरा में कहने लगे, मेरे कारण मैंने कंस को मारा, मेरे कारण आप सबको बड़ा कष्ट होगा, इसलिए हम अलग नगरी बनाना चाहते हैं, अलग नगर बसाएंगे। विश्वकर्मा को आदेश किया, समुद्र के मध्य में सोने की नगरी बनाओ। स्वर्ण नगरी बनाया विश्वकर्मा ने समुद्र के मध्य में, नाम रखा द्वारिका, और सबको ले गए हैं द्वारिका। द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश बने। बलराम भैया से कहा आप बनिए, आप बड़े हैं। बलराम भैया ने कहा ये सब काम हमारे जिम्मे नहीं, लड़ाई भिड़ाई का काम ठीक है, अब ये सब तुम करो, अपना प्रपंच तुमको अच्छा लगता है, मैंने बनवाए नहीं, करो। देखिए संत है ना, संत है। लक्ष्मण भैया कहाँ कुछ किए, हाँ कुछ किए? लक्ष्मण ने तो अपना सर्वस्व लुटा दिया भगवान को, कुछ नहीं किया। लक्ष्मण ऐसा त्याग किसका है? कितना विश्वास रहा है। दुर्दांत राक्षसों से लड़ना। लक्ष्मण को एक बार बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, जब सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई। उतना कष्ट कभी नहीं हुआ। भगवान से कहे पड़े, प्रभु ये तो ठीक नहीं है, मैं मां के पक्ष में चला जाऊंगा। सीता जी ने खुद कह दिया, लक्ष्मण लकड़ी ले आओ। तब लकड़ियां लाए, लकड़ियां ले आए। लक्ष्मण जैसे निरासक्त है वैसे बलराम भैया द्वारिका बस गई। बलराम भैया का रेवती के साथ विवाह हो गया। विवाह तो होना चाहिए ना, भैया बड़े हैं तो उनका विवाह हो गया। इनका कोई ऐबे न करा, अब ना आए बिया तो क्या करे, कोई आए तब तो हो। मेरे भाई बहन, अब आइए 9 प्रकार की भक्ति जो बताया गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। धन्य है। श्रवण भक्ति प्रारंभ होती है। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक के 5 बेटे थे, एक बिटिया थी, नाम था रुक्मिणी। नाम बहुत ध्यान से रखना, बहुत प्यारी बात। गौरव सुनो भागवत क्या कह रही। बिटिया का विवाह बड़े भैया रुक्मी ने शिशुपाल के साथ करना चाहा, क्योंकि शिशुपाल और जरासंध एक मिलकर रहे थे। चेद नरेश के बेटे शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहा कि अगर बहन का विवाह रुक्मिणी का हम शिशुपाल के साथ कर देंगे तो हमें एक शिशुपाल का बल मिल जाएगा, और शिशुपाल चूंकि जरासंध के बहुत निकट हैं तो जरासंध भी मुझे मिल जाएंगे, तब मैं द्वारिका पर चढ़ाई कर दूंगा और जीत लूंगा। अपने स्वार्थ के लिए बेटी का विवाह कहीं मत करना, उसका भी अधिकार है, पूछना चाहिए। कृष्ण की अत्यंत आधुनिकता का परिचय दे रहा है ये विवाह। अत्याधुनिक व्यक्तित्व है कृष्ण। इसीलिए कहता हूं राम जी को समझना तो सरल है,
इनको समझना बहुत कठिन है। जितने टेढ़े हैं उतने टेढ़े हैं, लेकिन एक बार ये टेढ़ा आता नहीं है साहब, और चला आता है तो जाता नहीं। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जब मन के खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। आता नहीं, जाता नहीं। रुक्मिणी जी को नारद जी ने भगवान के सौंदर्य को सुना दिया था। यह श्रवण भक्ति है। क्या किया था? सुनाया गया था कि द्वारिकाधीश इतने सुंदर हैं, इतने गुणवान हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो रुक्मिणी चाहती है मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो जाए, और अपने स्वार्थ के बस में रुक्मिणी ने विवाह निश्चित कर दिया चेद नरेश के बेटे शिशुपाल के साथ। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल भी भगवान कृष्ण की कई बुआ थी, एक दो नहीं थी, कई थी। तो बुआ के बेटे हैं, लेकिन विरोध कर रहे हैं कृष्ण का। कुछ रिश्तेदार भी बहुत विरोध करते हैं ना, होते हैं। सूत्र बताऊं, बहनों का जब विवाह हो जाए तो बहनों को अपनी गृहस्थी देखना चाहिए। भैया के गृहस्थी में दखल नहीं देना चाहिए। नहीं बहनें, मैं बहुत सख्त बात बताऊं, मेरा अनुभव कह रहा है कि बहन छूट जाएगी। जो बहन भाई के जीवन में ज्यादा दखल देगी वो बहन भाई से छूट जाएगी। और भाइयों को बताऊं, भाइयों कभी भी पत्नी न छोड़ना, वो अकेले तुम्हारे लिए आई है। बहन ज्यादा दखल न दे, ज्यादा दखल परिवार में स्वीकार मत करना। बहनों का भी क्यों? क्योंकि उसका विवाह हो गया, वो अपना परिवार देखे, आप अपना परिवार देखिए, सामाजिक व्यवस्था है ना। आप उसके परिवार में ज्यादा दौड़िए और न वो आपके परिवार में। नहीं तो जानते हो इस दुनिया की सबसे गड़बड़ औरत कौन होती है? इस दुनिया की सबसे खराब औरत नंद जी के लिए भौजाई और भौजाई के लिए नंद होती है ना। और सबसे अच्छी कौन होती है? अपनी बहन। अपनी बहन सबसे अच्छी मानी जाती है। सबसे अच्छा पुरुष अपना भाई। अरे अपने पति को सबसे बढ़िया मानो, उससे बढ़िया कौन है? इसलिए बहनें, किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप न करना, नहीं बहन छूट जाती है। मैंने इतिहास देखा है, पुराण देखा है, वेदों में बात आई है। सृष्टि के प्रारंभ से यम यमी के संवाद जो आए हैं ऋग्वेद में, वहीं से बात प्रारंभ होती है। न भाई के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करो, न भाई बहन के जीवन में करे। दोनों का जीवन अलग अलग होना चाहिए। रुक्मी ने यही किया है। रुक्मी बहन का विवाह करना चाहता है और रुक्मिणी चाहती भगवान के साथ हो जाए। तो रुक्मिणी रोने लगी। विवाह की तिथि निश्चित हो गई कि दूल्हा आने वाला है। बड़े मस्ती में सुनना, दूल्हा आने वाला है, विवाह की तिथि निश्चित है, बारात आने को तैयार है। कल बारात आ जाएगी कुंडिनपुर में। राजधानी थी कुंडिनपुर, राजधानी में बारात आएगी, स्वयंवर है। और उत्सव का दिन है, भी उत्सव होगा, बहुत बढ़िया उत्सव होगा। अभी राम जी दूल्हा बने, उसमें प्रेत पाखुरी में भगवान दूल्हा बनते नहीं, सुकुमार लला प्यारे दूल्हा बने, खोले रहना। और भगवान हमारे कुंडिन, भगवान रुक्मिणी चाहती है द्वारिकाधीश के साथ विवाह हो, तो व्याकुल है, परेशान है। लेकिन रुक्मिणी गई और अपनी भौजाई से कहने लगी, भाभी हाँ ये विवाह गलत हो रहा है, मैं तो द्वारिकाधीश को चाहती हूं। भौजाई ने पूछा, वही रुक्मी की पत्नी, एक बात बताओ नंदरानी, कि तुम उन्हें चाहती हो, वह भी तुम्हें चाहते हैं कि तुम ही चाहती हो? एक लड़के ने कहा मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, तो दूसरे लड़के ने कहा हमारी नौकरी लगवा दो। तो उसने कहा मैं जानता हूं, वे थोड़े हमें जानते हैं। सही है, मैं जानता हूं, वे थोड़े जानते हैं। आप तो प्रेम कर रही हैं उनसे, लेकिन क्या वे भी प्रेम करते हैं? रुक्मिणी ने कहा यह तो मैं नहीं जानती। क्या अपने प्रेम को वहां तक पहुंचाया? ये भक्तों के लिए सुनो, तुम भगवान से प्रेम करते हो, लेकिन क्या अपने प्रेम को कहीं भगवान तक पहुंचाने का प्रयास किया?
मानते सगुण साकार हो, और जब सगुण साकार मानोगे तो उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है, उनको नहाना भी पड़ता है, उनकी पूजा भी होती है। इसीलिए तो सगुण साकार के उपासकों के लिए भगवान की मूर्ति भगवान है, साक्षात ठाकुर हैं वो। मूर्ति उपासना सगुण साकार उपासकों के लिए प्रथम है, अनिवार्य है। इनको भी भूख लगती है, जो हमें अच्छा है वो प्रभु का अच्छा है, हैं? इसलिए मेरे भाई बहन, रुक्मिणी तुमने क्या द्वारिकाधीश को बताया? नहीं बताया तो नहीं, तो एक काम करो, एक चिट्ठी लिखो और इसी समय भेजो ब्राह्मण के हाथ। इसी समय चिट्ठी लिखो। 7 श्लोकों में जो चिट्ठी लिखी है साहब, श्रुत्वा, सुन करके, पहले चिट्ठी का पहला श्लोक, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतामते निर्विश्य कर्ण बिबरैर हरतोंगतापम। आपके हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर के मेरे हृदय का ताप, मेरे शरीर का ताप शांत हो गया, ताप ही नहीं रहा। क्यों? श्रवण मंगलम, भगवान की क्या है भक्ति, श्रवण। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतामते अनिरवि